गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। आज का जो वीडियो है, जो मेरी बातें हैं, बहुत ही खास है। लॉसेज शेयर मार्केट का हिस्सा है। कितना से कितना बड़ा ट्रेडर जो आज बन चुका है, उसकी लाइफ में भी कुछ न कुछ ट्रेजडी, लॉसेज, एक सीरीज ऑफ लॉसेज, सीरीज ऑफ फ्रस्ट्रेशन, सैडनेस, हर इमोशंस उसकी लाइफ में होके गुजरे, तब जाके वो एक बड़ा ट्रेडर बना है। लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। आप कॉलेज जाते हो, आप कॉलेज पास होने के लिए जाते हो। आप कॉलेज इसलिए नहीं जाते हो कि मैं फर्स्ट ईयर में अच्छा करूंगा, अगर नहीं होगा तो मैं वापस आ जाऊंगा। वहां आपका एक जुनून होता है, क्योंकि अगर आप बीटेक कर रहे हो तो आपको पता है कि चाहे बैक आए, चाहे आपकी ईयर बैक आए, आपको 4 साल पूरे करने हैं और आपको इंजीनियर बनना है। ठीक है, तो इंजीनियर बनने का जो प्रोसेस है, सबको पता है कि सबकी बैक आती है, मेरी भी बैक आई थी। तो लेकिन हमने इंजीनियरिंग छोड़ी नहीं। अगर आपका जुनून है कि आपको भी शेयर मार्केट में कुछ अच्छा करना है, तो आप यहां भी गिव अप नहीं कर सकते। आपको यहां भी लड़ना है, लेकिन कुछ खास चीजों का ध्यान रखते हुए। मान लो आपको लॉसेस हो रहे हैं, और लॉसेस हो रहे हैं, कंटिन्यूअस लॉसेस चल रहे हैं, तो आपको एक ब्रेक लेना है। सबसे बड़ा काम तो ये करना है, क्योंकि ये मार्केट ना कहीं नहीं जाने वाला, ये मार्केट यहीं रहेगा। कभी भी आप शुरू कर सकते हैं। आपको मेंटली स्ट्रांग होना है। सबसे पहले मेंटली स्ट्रांग होना है। अगर आपके लाइफ में बहुत सेटबैक्स आ रहे हैं, कंटिन्यूअस आ रहे हैं, तो आपको सबसे अच्छा मतलब आपका फैसला क्या होगा कि आपको एक ब्रेक लेना है, अपने आप को समय देना है। दूसरी बात, इतने लॉसेस नहीं करने हैं कि आपकी जो डेली मर्रा की जो जिंदगी रहती है, वो अफेक्ट हो जाए। आपको उतना ही लॉस करना है जितना आप उसे बेयर कर सको। मेरे पास कुछ एग्जांपल हैं, डीएम में ऐसे ऐसे मैसेजेस मेरे पास मिलते हैं। उसने अपनी बहन की शादी के लिए पैसे रखे थे, बल्कि पापा ने उसको वो पैसे संभालने के लिए दिए थे। बेटा कि 20,000 का खर्चा बेटी की शादी में होना है, तेरी बहन की शादी में होना है, तुझे इनको संभाल के रखना है। अब लालच हावी हुआ। उसने क्या किया, 20 लाख रुपए शेयर मार्केट में लगाए। अब 20 लाख रुपए इस लालच में लगाए कि वो उसे 50 कर देगा और 30 अपना ले लेगा, 20 वापस लौटा देगा। और उसने शेयर मार्केट में सिर्फ इसलिए पैसा लगाया क्योंकि वो टीवी देखता था, कुछ टिप मिलते थे, कभी प्रॉफिट होता था, कभी लॉस होता था। उसके बाद जो लॉस हुआ, उसको रिकवर करने के लिए फिर लॉस किया और सारे पैसे उड़ा दिए। हमको अपनी लिमिट पता होनी चाहिए कि मुझे कहां पर रुकना है, अदरवाइज बहुत देर हो जाती है। जब मैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू किया था, मैंने 25,000 से शुरू किया था। 25,000 उड़ा दिए, फिर 25,000 उड़ाए, फिर 25,000 उड़ाए। एक बार गलती से 25,000 मैंने बचा लिया। उसके बाद पहली बार मुझे ये कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, मैं कुछ कर सकता हूं। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने 25 को 50 कर दिया, और 50 को मैंने पूरी तरह से उड़ाया नहीं, वो 40 के आसपास आ गए थे पूरे महीने में। अब मुझे ये कॉन्फिडेंस आ रहा था कि मतलब इस शेयर मार्केट में सरवाइव कैसे करना है। सबसे बड़ा जो चैलेंज है शेयर मार्केट में, अपनी कैपिटल को प्रिजर्व करना, अपने कैपिटल को बचाए रखना। अगर डे के एंड में आप अपने कैपिटल को घर ले आते हो, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आप आज जीते हो। लेकिन हमारा जो लालच है वो करने नहीं देता है। अगर आपको आपके लॉसेस जो है ना,
आपके प्रॉफिट या लॉसेस दोनों लिमिट में नहीं है। दोनों का पता नहीं है कि मुझे कितना लॉस करना है या कितना गेन के लिए मैं जा सकता हूं। दोनों केसेस बहुत ही खतरनाक है। दोनों में ही हारने की प्रबल संभावना है। अब बात करते हैं कि अगर आपको लॉस हो गया है, फिर भी चाहते हो कि आप शेयर मार्केट में वापसी करो, तो सबसे पहला काम तो ये करना है दोस्तों कि कभी फिर उधार के पैसे से वापस ट्रेडिंग नहीं शुरू करनी है। आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आप वो कॉन्फिडेंस ट्रेडिंग में ला नहीं पाओगे जिसे आप फिर वापस जीत नहीं सकते उस पैसे से, क्योंकि आपके अंदर एक फेयर रहेगा, डर रहेगा। जब डर आप पे इतना हावी है तो आप कॉन्फिडेंस कहां से लाओगे। अब मैं अपनी कहानी बताता हूं। जब मैं हार रहा था, धीरे धीरे ये प्रोसेस शुरू हुआ था, हारना शुरू हुआ था। करीब मेरा जो लॉस मैंने समराइज किया था, तो वो करीब 3 से 4 लाख रुपए का हो गया था। और 5 साल पहले 4 लाख रुपए काफी होते थे। तो उस वक्त मैंने क्या किया, मैंने ब्रेक लिया था। फिर मैंने कुछ अल्टरनेट चीजों पर काम किया, क्योंकि मैं आईटी से रिलेटेड हूं। तो मैंने आईटी में कुछ फ्रीलांस काम किए थे, कुछ सोशल मीडिया पे मैंने कुछ और काम किए थे, और मैंने करीब 1.5 से 2 लाख रुपए ट्रेडिंग करने के लिए इकट्ठे किए थे। अब मुझे ये पता था कि ये पैसे भी अगर चले जाएं तो कोई बात नहीं, कम से कम मैं जो मेरी सेविंग है, कम से कम मैं उसे तो नहीं उड़ा रहा हूं। ये पैसे मुझे स्पेशली मैंने अपनी ट्रेडिंग के लिए इधर उधर से इकट्ठे किए थे, और ये भरोसे के साथ कि हाँ, मैं शेयर मार्केट में कुछ कर सकता हूं। और इस दौरान मैं एक चीज और करता रहा। चाहे मैंने ब्रेक लिया था, मैं मार्केट को किसी भी दिन मिस नहीं करता था। मैं ट्रेडिंग व्यू में यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में पेपर ट्रेड करता था, कंटिन्यूस स्ट्रेटजी टेस्ट करता था, बैक टेस्ट करता था, फॉरवर्ड टेस्ट करता था, सीपीआर उसी दौरान सीखा था मैंने, वीवेप उसी दौरान सीखा था मैंने। हर वो चीजें मैंने की हैं जो एक ट्रेडर करता है। हर वो साइकोलॉजी वाली बुक पढ़ी है मैंने जो एक ट्रेडर कर सकता था। क्योंकि मुझे जीतना था, मुझे वापसी करनी थी। क्योंकि मैं चाहता था कि जितना समय मैंने इसको दिया है, अगर मैं इसको छोड़ दूंगा तो मेरी तो जो कैपिटल तो गई, उसके साथ साथ जो मेरा इतना एफर्ट है वो भी वेस्ट चला जाएगा। तो इस उम्मीद में कि मैं एक दिन फाइट बैक करूंगा, उस उम्मीद में मैंने वो पैसे इकट्ठे करने शुरू किए, और बिना डर के मैंने ट्रेडिंग करनी शुरू की। वहां से प्रॉफिट होना शुरू हुआ। 1 साल 2 साल लगे उन सारे जो पैसे मैंने गवाए थे उनको वापस करने में। जिस दिन वो पैसे सारे वापस हुए ना, वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था। क्योंकि वो पैसे अब अकाउंट में दिख रहे थे। वो पैसे पैसे नहीं थे, वो एक कॉन्फिडेंस था कि हाँ, मैं कुछ कर सकता हूं। उसके बाद मैं जॉब तो करता ही था। मेरे लिए पैसा इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी उतनी नहीं थी। पर कई लोग के पास बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उनके लिए एक एक पैसा उनके लिए बहुत जरूरी है। कुछ लोग उधार लेके, लोन लेके इस तरह से अपनी जिंदगी खराब करते हैं। बहुत तरस आता है मुझे। दोस्तों, ये काम नहीं करना है। आपको अगर कमबैक करना है तो आपको अल्टरनेट सोर्सेज बनाने होंगे पैसे के। आप फिर इतनी हार्ड अर्न मनी कमाओगे और फिर यहाँ पे फिर से उड़ा दोगे, वो भी बिना तैयारी के। तो सबसे पहले तो कमबैक करने से पहले आपको ध्यान देना है कि आपने गलतियां की क्या थी। जैसे, क्या आपने ओवर ट्रेडिंग की थी? हर बंदा ओवर ट्रेडिंग करता है। आपने रिवेंज ट्रेडेड लिए थे, इंपल्स ट्रेड लिए थे, वो भी सब करते हैं। और जो बड़ा अमाउंट बहुत जल्दी हार जाता है, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है पोजीशन साइजिंग। वो इमोशंस में आकर कंटिन्यूअस लॉट बाय लॉट बढ़ाते जाता है, ताकि उसे वो जो पैसा उसने लूज किया है उसे रिकवर कर पाए।
उनके पास कोई ट्रेडिंग प्लान नहीं होता। मान लो 10,000 20,000 वो हार गया, तो कल उसका ये एजेंडा रहता है कि कैसे मैं उन पैसों को रिकवर करूंगा, तो उनका कोई ट्रेडिंग प्लान नहीं होता। वो कंटिन्यूअस इसी बारे में सोचते रहते हैं, रात भर इसी बारे में सोचते रहते हैं कि मुझे वो पैसा जो मैंने कल गवाया था उसको वापस करना है। ऐसे बंदों का कभी कोई रिस्क रिवॉर्ड नहीं होता। ट्रेडिंग का सबसे बड़ा क्रैक्स क्या है? सबसे बड़ा, अगर आपको ट्रेडिंग में अच्छा करना है तो वो है रिस्क रिवॉर्ड। अब सिंपल सा देखिए ना, 100 में से अगर 30 बार भी आप जीतते हो, अब आज आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:3 है, तो क्या आप हारोगे? नहीं, क्योंकि हमें मल्टीपल ट्रेड लेने हैं, ना हमारा एसएल फिक्स है और ना हमारा टारगेट फिक्स है, तो हमको लॉस ही होना है। उसके बाद यह है कि आपके अकाउंट में अगर 5 लाख रुपए हैं, तो हम लोग क्या कोशिश करते हैं कि सारा अमाउंट एक बार में खर्च करने की कोशिश करते हैं, एक बार में लगा देते हैं। ना हमारा लॉस फिक्स है, ना हमारा टारगेट फिक्स है और ना हमारे नंबर ऑफ ट्रेड फिक्स है। सिर्फ हमको, क्योंकि डीमैट अकाउंट खुल गया है, उसको हमें सेल करना है, उसको बाय करना है, उसको सेल करना है, उसको बाय करना है, बस एक लूप में चले जाते हैं। और एंड ऑफ द डे जब 3:30 बजता है आपका, जब ट्रेडिंग आवर्स बंद हो जाते हैं, तब आपको एक रिग्रेट फील होता है। और ये रिग्रेट होता है, फिर नेक्स्ट डे सेम वही गलतियां लूप में चलती रहती हैं, चलती रहती हैं, चलती रहती हैं। उसके बाद है ट्रेडिंग सिस्टम, हमने कभी डेवलप नहीं किया उसको। बीवेप लगा लो, आप सुपर ट्रेंड लगा लो, कोई भी सीपीआर लगा लो, आप एक ही चीज अगर रोज फॉलो करेंगे ना, वही सिस्टम है। ऐसा नहीं है कि सुपर ट्रेंड, अगर सुपर ट्रेंड सिग्नल देता है गलत है, नहीं, आपने सुपर ट्रेंड को भी नहीं फॉलो किया। अगर सुपर ट्रेंड ही आप फॉलो करोगे ना एग्जैक्टली, तो आपको कभी लॉसेस नहीं होंगे। सिस्टम के पीछे इसलिए मैं कभी नहीं भागता। सिस्टम रेफरेंस है कि मुझे कब एंट्री करनी है, क्या क्या कब करनी है, कब नहीं करनी है, लेकिन आपका जो मेन एजेंडा है, जो मेन आपके ट्रिगर्स हैं, वो है इमोशंस, और उन्हीं को चेक करना है आपको। जो भी कैपिटल साइज है, आपकी कितनी कैपिटल साइज आपके रिस्क पे है, आपको डिसाइड करना। बड़े बड़े ट्रेडर्स आपको देखते होंगे, मेरा 1% कैपिटल चला गया, मेरा 2% कैपिटल चला गया। मानता हूं उनका कैपिटल बड़ा है, पर उनके कैपिटल का जो उनके जो पैसों का जो कैपिटल का जो परसेंटेज है, जो लॉस का परसेंटेज है, विन का परसेंटेज है, अब उनको ध्यान से देखिए। ऐसे रिस्क मैनेज होता है। तो इन सब पे अब भी आपका काबू नहीं है, तो आपको ट्रेडिंग में वापस नहीं आना चाहिए। आप आज भी अपनी गलतियां नहीं लिखते हो, आप आज भी वही सब रिपीट कर रहे हो, तो फिर आपको ट्रेडिंग करने का कोई हक नहीं है। अब ट्रेडिंग में अगर वापसी करनी ही है आपको, तो कुछ चीजें आप नोट करके रख लीजिए। सबसे पहला जो है टिप है, कभी भी बड़े अमाउंट से वापसी नहीं करनी है। छोटे अमाउंट से, जितना कैपिटल आपका लॉस हुआ है उसका 1/3 कैपिटल से शुरू करना है, और उसको कम से कम 2 महीने तक बचा के रखना है। भले ही ब्रेक इवन में रहे आप 2-3 महीने, लेकिन उसको अगर आप बचा लेंगे तो वो आपके लिए एक सक्सेस है। आपको तब आगे सोचना है कि हां, मैं कुछ कर सकता हूं। उसके बाद एक बार आपका सिस्टम बन गया, आपकी साइकोलॉजी चेक हो गई, आप पोजीशन साइजिंग सही लेने लगे, आपका ट्रेडिंग प्लान काम कर रहा है, तो आप लॉट साइज कभी भी बढ़ा सकते हो, कभी भी। अब कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ जो इमोशंस हैं, वो आपके कंट्रोल में नहीं आते,
तो कुछ चीजें आप कर सकते हो। ओवर ट्रेडिंग, रिबन ट्रेडिंग, इंपल्स ट्रेडिंग सब करते हैं, और उसका बचने का एक ही कारण, एक ही तरीका है, मुझे समझ में आया, प्रैक्टिकल तरीका है। आप ग्रुप में ट्रेड करो। आप रिलेटिव्स हैं या कोई फ्रेंड्स हैं, कोई एक सर्किल बना के ट्रेड करो और ऑनेस्ट बनो। हर चीज शेयर करो, हर चीज, जब भी ऑर्डर पंच करते हो तो उस ग्रुप में पेस्ट करो। जब ये डिसिप्लिन आएगा ना, आप अच्छा करने लगोगे, क्योंकि अकेला इंसान बहुत इमोशनल हो जाता है। वो फुल ऑफ इमोशंस होता है, वो लॉजिक पे सोचता ही नहीं है एक समय के बाद। लेकिन एक ग्रुप अगर आपको पुश कर रहा है कि भाई, आपको टोक रहा है कि ये गलत है, क्यों कर रहे हो ये सब चीजें, क्यों, आप भी सोचोगे, आप खुद एक इंसल्ट महसूस करोगे। आपको लगता है कि आपका पैसा है, उसके साथ आप कुछ भी कर सकते हो, तो वो उसी वक्त लगता है आपको। लेकिन एंड ऑफ द डे आप रिग्रेट से, फुल ऑफ रिग्रेट में रहते हो। आप ऐसे रिग्रेट क्यों कमाना चाहते हो? तो आपको इन सब चीजों पे काम करना है। आप एक ग्रुप बनाओ और उसमें ऐसे बंदों को रखो जो सच में ट्रेडिंग में कुछ करना चाहते हैं, और हर चीज शेयर करो। आप हर चीज, पोजीशन साइजिंग पे काम करो, आप ट्रेडिंग प्लान पे काम करो, रिस्क रिवॉर्ड पे काम करो कि एक दिन का फिक्स कितना आपका लॉस बेयर कर सकते हो आप। एक दिन में कितना विन हो गया तो आपको शटर बंद करना है, क्योंकि मार्केट में तो हर बार कैंडल ऊपर नीचे जा रही है। हर बार सेल और बाय करते जाओगे तो आप कितनी बार सही होगे? नहीं हो सकते आप बार बार सही। इसलिए आपका नंबर ऑफ ट्रेड्स जो है ना, वो भी फिक्स होना जरूरी है विद प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड। आप अपने कैपिटल को कितना परसेंट कैपिटल रिस्क पर लगा रहे हो, ये आपका डिसाइड करेगा कितने दिन तक मार्केट में आप सरवाइव करोगे। जितनी जल्दी कैपिटल उड़ाओगे, उतनी जल्दी आप मार्केट से आउट होगे। तो आपको ये समझने की बहुत जरूरत है। सबको लगता है कि वो इस बार कमा लेगा, ऐसे कमा लेगा, वैसे कमा लेगा, मैं यहां से एंट्री करूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा, सब आप बाहर सोचते हो। लेकिन जब आप ट्रेडिंग करने जाते हो, फिर वापस सेम सर्किल में आपकी गाड़ी घूमती है। तो ये सब पूरा जो सिस्टम है ना, वो ट्रेडिंग अगर इतनी आसान होती ना, सब पैसे कमा रहे होते। किसी न किसी को गलत होना है, तब आप सही होते हो। तो हर एक चार्ट भी होता है, तो 10 लोगों को वो अलग अलग तरीके से दिखाई पड़ता है। यहां सोचने वाला, यहां पे अगर मार्केट है इस वक्त, तो कुछ लोग यहां से शॉर्ट करने की सोच रहे हैं, कुछ जैसे ही पुल बैक आता है उसमें से लॉन्ग जाने की सोच रहे हैं। कुछ इस बॉर्डर को डिफेंड कर रहे हैं, कुछ इन दोनों बॉर्डर को डिफेंड कर रहे हैं, और कुछ इन बॉर्डर्स को डिफेंड कर रहे हैं, इसके अंदर प्ले कर रहे हैं, और कुछ यहां से ट्रेंडिंग मार्केट के लिए अपना दिमाग लगा रहे हैं। तो डियर्स, मैं बार बार आपसे फिर वही बातें कर रहा हूं कि इन पॉइंट्स को आप नोट करके देख लो, और कभी भी ऐसी अमाउंट आपको दांव पे नहीं लगानी है जिससे आपकी जिंदगी खराब हो जाए, जिससे आपकी रात की नींद चली जाए। आप यहाँ कमाने आए हो, गंवाने फाइनेंशियली तो जा रहे हो आप, पर जो चैन सुकून, आपकी जो खुशी है लाइफ की, अगर वही आप दांव पे लगा देते हो, तो ऐसे पैसे का करना क्या? आपको ये समझने की जरूरत है कि ये फुल एक प्रोसेस है। आपको धीरे धीरे ग्रो होना है, एकदम से ग्रो नहीं हो सकते आप। मैं एक और बात लास्ट में आपको कहना चाहता हूं। मुझे नहीं लगता कि कितने लोग इस बात को मेरी सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, क्योंकि 20 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं। मैंने कोई रिटेक नहीं लिया, मैं फिर से बोल रहा हूं, ना टेक लिया ना रिटेक लिया है। मैंने सिर्फ अपने दिल से बात कही है, क्योंकि हर ट्रेडर ऐसे प्रोसेस से होके गुजरता है। तो आप लोगों को इस बात के लिए, इस चीजों के लिए अपने आप को गिल्टी फील नहीं कराना है, बल्कि इन चीजों पे काम करके एक स्ट्रॉन्ग कमबैक करना है। लेकिन तभी कमबैक करना है जब आप इन चीजों पे काबू पालोगे। अब लास्ट बात,
जिंदगी भर याद रखना कि आप एक दिन में लॉस पे हो सकते हो, लेकिन एक हफ्ते में आप हो सकते हैं प्रॉफिट पे हो। एक हफ्ते में आप लॉस पे हो सकता है मंथली में आप प्रॉफिट पे हो सकता है एक मंथली में आपको निगेटिव दिख रहा हो, लेकिन आप ईयरली में पॉजिटिव हो। आपको ऐसे माइंडसेट से ट्रेड करना है। आपको हर दिन प्रॉफिट होने के लिए नहीं सोचना है। आपकी लिमिट क्रॉस हुई, आपने एक जो लिमिट फिक्स की थी, मुझे इतना लॉस मैं बियर कर सकता हूं, यू हैव टू एग्जिट इट। आपको इतना प्रॉफिट हो गया, ये डे का मेरा काफी हो गया है, तो यू हैव टू एग्जिट। क्योंकि इस मार्केट से कमाया हुआ वापस घर ले जाना भी आर्ट है। कई लोग देखते होंगे मॉर्निंग में ही वो प्रॉफिट पा जाते हैं और डे एंड पे उनका रेड होके चला जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्रीड। ठीक है, कई लोगों का क्या होता है, अगर उनका रिस्क रिवॉर्ड प्रॉपर नहीं है तो क्या सोचते हैं, वो एंट्री कर ली, फोमो हुआ, घुस गए, और उसके बाद चलो मिल भी गई रैली, उसमें भी निकल जाते हैं, जस्ट बिकॉज देयर वाज नो प्लानिंग। अगर आपकी प्लानिंग नहीं है तो भी आप सक्सेस नहीं है, पोजीशन साइजिंग प्रॉपर नहीं है तो भी आप सक्सेस नहीं है, आपकी रिस्क रिवॉर्ड प्रॉपर नहीं है तब भी सक्सेस नहीं है, आपके लॉसेज फिक्स नहीं है, कैपिटल एट रिस्क आपकी डिसाइड नहीं है, तब भी गलत, तब भी सक्सेस नहीं है। तो दोस्तों, ये सब चीजें वाकई ऐसे लग रही होंगी जैसे कोई बाबा भाषण दे रहा है, पर सबने महसूस किए हैं, लेकिन इसे फॉलो करना बहुत हार्ड है। ट्रेडिंग का सबसे डिफिकल्ट पार्ट है यही एग्जीक्यूशन। स्ट्रेटजी में तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, यहाँ पर स्ट्रेटजी तो हम बहुत सारी शेयर कर लेंगे, लेकिन एग्जीक्यूशन कैसे होना है, किस हिसाब से मुझे मार्केट में अपने आप को बचाए रखना है, बचाना है। यहाँ पे हम बड़े ट्रेडर्स के बीच में कुछ अपना हिस्सा चुराने आए हैं। यहाँ पे जब बड़े ट्रेडर्स फ्लो में रहते हैं, उसमें से कुछ हिस्सा हम चुरा रहे हैं। तो आप इस बात को ध्यान में रख के आगे कमबैक करना है तो इन चीजों पर काम करके आइए, नहीं करना है तो फिर आप बाहर रहिए। आपको अपनी जिंदगी और खराब नहीं करनी है, आपको इन सब चीजों पर काम करके ही वापसी करनी है, तभी हो भी सकता है, वरना एक बार फिर आप कैपिटल लाओगे फिर उड़ा दोगे। तो दोस्तों, फिर से बोल रहा हूं, अपने साइकोलॉजी पे काम करना है। सब कमबैक करते हैं, सबके लॉसेज होते हैं, फैक्ट है, मार्केट में कोई बिना लॉस के नहीं जाता। इवन जब मार्केट का बुरा दौर आता है, जो अच्छे ट्रेडर होते हैं उनको भी लॉस होता है, लेकिन सब वेट करते हैं एक अच्छे टाइम का, फाइट बैक का, और अपने रिस्क रिवॉर्ड, अपने ट्रेडिंग सिस्टम का वो अपना ट्रस्ट करते हैं उस पर, और उनके लिमिट्स होते हैं, लॉसेज भी लिमिट्स में होते हैं, प्रॉफिट भी लिमिट्स में होते हैं। सब उनका एक प्लान के तहत चलता है। आपको भी यही प्लानिंग करनी है, क्योंकि आपका जो माइंडसेट है ना, विनर्स की तरह होना चाहिए। थैंक यू सो मच। होपफुली आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर वही बात कर रहा हूँ कि भाई सब्सक्राइब के लिए बोलूंगा, बेइज्जती ही है, क्योंकि मैं तो ऐसे वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पे कि ना मेरे पास स्लाइड्स है ना कुछ है, तो मैं सब्सक्राइब के लिए भी नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन अगर ये सोच के आपको फायदा होता है ना, मेरी जिंदगी सफल है दोस्त। थैंक यू सो मच।